गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबका वेलकम करता हूं मैं मैथ मिस्ट्री यूट्यूब के चैनल पर। आज हम लोग क्लास 11th मैथ 1.1 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे बेहद ही आसान तरीके से। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ अंत तक, आप जरूर बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। सेट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समुच्चयों से खेलना सीख जाएंगे अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैथ सीखना है तो मैथ मिस्ट्री हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्लास 11th का हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग फर्स्ट प्रश्न को पढ़ लिए थे 1.1 का। अब हम सेकंड प्रश्न का हल करेंगे। क्वेश्चन है, मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 1 से 6 तक प्राकृत संख्या है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन अथवा नॉट एप्सिलॉन भरिए। यानी कि यहाँ पर हमें एप्सिलॉन भरना है और नॉट एप्सिलॉन भरना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है 1 नंबर कि 5 एप्सिलॉन ए होगा या नॉट एप्सिलॉन ए होगा। तो यहाँ पर एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन को हम लोग पहले समझ लेते हैं। एप्सिलॉन का मतलब होता है सदस्य है, और नॉट एप्सिलॉन अगर इसको ऐसे काट देंगे तो इसका मतलब होगा कि सदस्य नहीं है, या इसका दूसरा अर्थ हो सकता है कि में है या में नहीं है। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है 1 का 2 का 1 नंबर क्वेश्चन जो है वो है 5 डॉट डॉट ए। यहाँ पर हमें भरना है कि एप्सिलॉन यानी सदस्य है या सदस्य नहीं है। मतलब ए एक समुच्चय हो गया जिसका 5 एक सदस्य है या नहीं है। तो आप देखिए समुच्चय में, समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 है, अब 5 इसमें है तो इसका मतलब ये सदस्य है। तो यहाँ पर हम ऐसे एप्सिलॉन का चिन्ह देंगे, नॉट एप्सिलॉन का नहीं। अब दूसरे नंबर में आप देख सकते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 8 सदस्य है या नहीं है ए का। तो 8 आप देखिए तो ऊपर वाला में है, नहीं है ना, तो ई का हो जाएगा नॉट एप्सिलॉन। मतलब कि सदस्य 8 जो है समुच्चय ए का सदस्य नहीं है। अब आइए हम देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तो तीसरा नंबर में दिया गया है 0 डॉट डॉट ए। क्या 0 समुच्चय ए में है? तो नहीं है, तो एप्सिलॉन दे देंगे क्योंकि तो 1 से 6 तक है, 0 कहाँ से आ गया। तो ये नॉट एप्सिलॉन यानी कि 0 समुच्चय ए का सदस्य नहीं है। अब अगला नंबर देखिए, चौथा नंबर में दिया गया है कि 4 डॉट डॉट ए। तो यह 4 जो है ए का सदस्य है कि नहीं। तो 4 इसमें देखिए है, समुच्चय ए में 4 है ना, तो इस सदस्य है तो खाली एप्सिलॉन दे देंगे। तो इसका मतलब हो गया कि इस 4 नंबर में है। अब उसके बाद देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वां नंबर प्रश्न है, दो सदस्य ए या नहीं। और छठा नंबर भी लिख देते हैं यहीं पर कि 10 डॉट डॉट ए। इसमें बतलाना है कि ये एप्सिलॉन होगा या नॉट एप्सिलॉन होगा। तो दो समुच्चय ए 2 ए में है या नहीं है। तो समुच्चय देखते हैं, 2 तो है तो यहाँ खाली हम एप्सिलॉन दे देंगे। ये एप्सिलॉन यानी सदस्य है। यहाँ 10 तो 10 इसमें है नहीं है, तो यहाँ पर कहा देंगे नॉट एप्सिलॉन। नॉट एप्सिलॉन यानी कि एप्सिलॉन का चिन्ह देकर उसको काट देंगे तो नॉट एप्सिलॉन हो गया। तो आशा करते हैं कि आप सेकंड नंबर क्वेश्चन को आप लोग बड़े आराम से समझ चुके होंगे, और ऐसे ही समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, आप बड़े आसानी से सब कुछ सीख लेंगे। अब तीसरा नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। आप दोनों विधि सीखे हैं, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप, तो बिल्कुल आसानी से बन जाना चाहिए। ये 1 नंबर में देखिए a बराबर x
कोलन एक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है एक्स और 7 से छोटा है। यह एक्स कोलन एक्स एक पूर्णांक है। आई जो x है ये -3 और 7 के बीच में है, मतलब कि -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो हम क्या लिख देंगे जी? तो हम इसको रोस्टर रूप में क्या लिख देंगे? तो हम लिख देंगे कि a इक्वल टू मझला कोष्ठ -3 से बड़ा सभी लिख देंगे 7 तक। तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 और कोष्टक बंद। ये हमारा हो गया रोस्टर रूप में आंसर। तो यह हो गया आंसर पहिलका का। ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न है, देखिए b बराबर x कोलन x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। यानी कि x जो है संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक होता है, यहाँ हमें 6 से कम में बतलाना है। तो 1 से 5 तक लिख दीजिए, 6 से कम है। तो b नंबर जो है इसका रोस्टर रूप में हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। 6 से कम प्राकृत संख्या हो गया ये, 1 से लेकर 5 तक। बस इसका आंसर हो गया ये दूसरा नंबर था, ये पहला प्रश्न था, ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है x कोलन x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। मतलब कि ये हुआ कि x जो है 2 अंकों का एक संख्या है और जिसके दोनों अंक जोड़ दिए जाएं तो 8 आ जाए। मतलब इसको मान लेते हैं कि ये 5 और 3 लिख दिए, तो ये दोनों को जोड़ने से 8 आएगा ना। 5 + 3 = 8। तो ऐसा ही हमको संख्या ढूंढ करके लिख देना है। तो आ जाइए लिखते हैं c = क्या हो जाएगा जी? सबसे पहले कोष्टक हम लोग मझला कोष्टक चालू करते हैं और लिखते हैं। तो सबसे पहला जो होगा वो होगा 17, चूँकि 7 × 1 = 8। अब उसके बाद 26 यानी 6 व 2 = 8। उसके बाद 35 5 व 3 = 8। उसके बाद 44 4 व 4 = 8। उसके बाद 53 5 व 3 = 8। उसके बाद 62 6 व 2 = 8। उसके बाद 71 7 व 1 = 8। उसके बाद 80 8 व 0 8 होगा। कोष्टक बंद। इतना हो गया आंसर किसका? यानी कि रोस्टर रूप को हम लोग, ये हो गया रोस्टर रूप प्रश्न नंबर 3 का। अब 4 नंबर में देखिए क्या दिया है। d = x कोलन x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। मतलब कि x जो संख्या है वो अभाज्य है, मतलब स्वयं से कटेगा या 1 से कटेगा, और 60 का भाजक है। तो कौन कौन हो सकता है जी? तो आइए उसको लिख देते हैं। तो चौथा नंबर d यानी कि 60 का भाजक है और अभाज्य संख्या है। तो पहला तो आ गया 2 60 का भाजक है, आई का है, अभाज्य भी है। दूसरा आ गया 3, तीसरा आ गया 5 यानी कि 2 3 और 5। ये 3 ऐसे संख्या हैं जो अभाज्य भी हैं और 60 के भाजक भी हैं। तो ये हमारा रोस्टर रूप हो जाएगा। अब अगला नंबर प्रश्न देखिए। तो अगला नंबर है ई
ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ये जो है किस रूप में है, समुच्चय निर्माण रूप में है। इसको हमें रोस्टर रूप में लाना है। तो रोस्टर रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, रोस्टर रूप को कैसे लिखा जाता है, आइए यहाँ समझते हैं। ई नंबर में जो दिया है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले मजला कोष्टक देंगे और उसके बाद इसको कॉमा देकर लिख देंगे। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि वर्ड रिपीट नहीं होने चाहिए। तो TRI उसके बाद GON, अब O फिर आएगा तो O को हमें रिपीट नहीं करना है, एक ही बार लिखा जाना है। उसके बाद हम दे देंगे E, चूँकि E अभी नहीं आया है इसलिए E भी दे देंगे E, और T आ गया है, R भी आ गया है और Y नहीं आया है तो Y हम लिख देंगे। इसी प्रकार से 6 नंबर में क्या करना है हमें, तो बेटर हमें दिया गया है F नंबर में बेटर। तो बेटर को कैसे लिखेंगे, मझला कोष्टक चालू करेंगे B, E और T 2 बार है तो T एक बार लिखेंगे और एक बार E आ गया है तो अभी नहीं देंगे, R लिख देंगे। हो गया ये दोनों आंसर हो गए रोस्टर रूप में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।